Hey guys, welcome to Law and More. This is Chandni Malhotra and welcome to another tutorial for the upcoming UGC NET exam. Today we'll be discussing about part 1, teaching aptitude, the last unit into it, which is about evaluation system. So we've already covered 1, 2, 3, 4, 5 parts of teaching aptitude. The last one is about evaluation system and it's got certain subcategories. So let's just get started without further ado. So the topic heads called इवैल्यूएशन सिस्टम का मतलब क्या होता है. इवैल्यूएशन इज़ बेसिकली जब आपने कोई भी टीचिंग करी, अब आप उसकी आउटकम को असेस करना चाह रहे हो कि आपने जो पढ़ाया वो कितना इफेक्टिव था, बच्चे कितना सीखे. दैट इज़ कॉल्ड इवैल्यूएशन. इट्स लाइक आफ्टर ऑल दीज ट्यूटोरियल्स मैं जानना चाहती हूँ कि आपको क्या समझ में आया, तो मैंने आपको कोई टेस्ट दे दिया या मैंने आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे. सो व्हाट एम आई डूइंग? आई एम इवैल्यूएटिंग. सो दैट इज़ कॉल्ड इवैल्यूएशन. इवैल्यूएशन सिस्टम क्या होता है? वो पूरा सिस्टम जो डिसाइड करता है कि क्या क्या हम स्टेप्स यूज़ करेंगे इवैल्यूएट करने के लिए. हमारे इवैल्यूएशन का प्रोसीजर क्या होगा, क्या हम बच्चे के टेस्ट लेने वाले हैं, बच्चे को ऑब्जर्व करने वाले हैं, बच्चे से इंटरव्यू लेने वाले हैं. तो पूरा का पूरा सिस्टम जिसमें टीचर भी आ गया, आपका लर्नर स्टूडेंट भी आ गया, आपका कॉलेज या स्कूल का सिस्टम भी आ गया, आपका रैंकिंग मार्क्स एवरीथिंग. सो द होल ऑफ इट इज़ कॉल्ड इवैल्यूएशन सिस्टम. Now what else you should know is why you have to do evaluation. What is the purpose of it? तो पहला evaluation का मतलब ही क्या है कि आप आउटकम, टीचिंग की जो आउटकम है उसको असेस करना चाह रहे हैं, उसको पता लगाना चाह रहे हैं. तो वही आपका पहला पर्पस हो गया. दूसरा रीज़न ये भी होता है, इसलिए भी टीचर एक इवैल्यूएट करता है क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस होते हैं. आई मीन इन द स्कूल एंड इन द कॉलेज यू हैव टू गिव द रिपोर्ट कार्ड, यू हैव टू गिव द मार्क्स. सो फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस ऑल्सो यू डू इवैल्यूएशन. इवैल्यूएशन इसलिए भी करते हैं ताकि हमें पता लगे कि जो हम पढ़ा रहे हैं, जो हमारा टीचिंग मेथडोलॉजी है, जो हम ऑलरेडी इतनी सारी डिस्कस कर चुके हैं. आप ऑनलाइन पढ़ा रहे हो, ऑफलाइन पढ़ा रहे हो, आप टीचर सेंटर्ड अप्रोच है आपकी या स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच है. तो जब आप इवैल्यूएट करते हो, बच्चे की परफॉर्मेंस देखते हो, तो आपको समझ में आता है कि आपका टीचिंग मेथड क्या इफेक्टिव इनफ था और यू वांट टू मेक एनी चेंजेस फॉर इट. राइट. सो इन बिटवीन अगर आप बच्चे को इवैल्यूएट करते रहते हो तो आपको आइडिया हो जाता है कि आपका टीचिंग मेथड जो है, जो आप उस वक्त एम्प्लॉय कर रहे हो, क्या वो काम कर रहा है, नहीं कर रहा है, या आपको उसमें कुछ वेरिएशंस करने की ज़रूरत है. सो ये हो गए बेसिक रीजंस कि कोई भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज या स्कूल या इवन एन इंडिविजुअल टीचर इन अ कोचिंग सेंटर इवैल्यूएट क्यों करता है. अब इवैल्यूएट करने के लिए 3 चीज़ों की ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है जिसके बिना आप इवैल्यूएट कर ही नहीं सकते. सो वन, देयर हैज़ टू बी अ टीचर. राइट. क्योंकि टीचिंग ही नहीं होगी, जो टीचर करता है, तो आप क्या इवैल्यूएट करोगे. दूसरा, स्टूडेंट, जिसको हम लर्नर भी बोलते हैं, प्यूपिल भी बोलते हैं, उसकी प्रेजेंस, क्योंकि आप बच्चे को ही इवैल्यूएट करने वाले हो. एंड तीसरा होता है इवैल्यूएशन सिस्टम, वो सिस्टम जिसके बेसिस पे आप इवैल्यूएट करोगे. मैंने आपको बताया इट कैन बी बाय टेस्ट और इंटरव्यू, और कुछ आप बच्चे का रिकॉर्ड मेंटेन कर सकते हो. तो बेसिकली दीज आर द 3 थिंग्स विच आर मैंडेटरी फॉर एनी इवैल्यूएशन टू टेक प्लेस. नाउ इवैल्यूएट एक्चुअली करता कौन है? So primarily it is the teacher who evaluates. So if I am giving you lectures in say class of school or college or even online tutorial, so I am the one who's going to evaluate you. मेरे अलावा और कौन evaluation कर सकता है आपकी? आप खुद. सो सेल्फ इवैल्यूएशन में क्या होता है, यू कैन आस्क योर सेल्फ क्वेश्चंस यू व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर इट. जब आप अपनी प्रैक्टिस कर रहे हो, आपको कितना याद है. अगर आप कोई क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो या कोई मॉक टेस्ट कर रहे हो, तो आप अपने आप को इवैल्यूएट करते हो, असेस करते हो. सो अपार्ट फ्रॉम टीचर, द स्टूडेंट हिमसेल्फ और हरसेल्फ कैन ऑल्सो evaluate. Apart from this, any other colleague. So if I am teaching in a particular college, as I actually am, तो मेरे क्लास में कोई और टीचर भी आ सकते हैं, चाहे वो मेरे डिपार्टमेंट के हों, चाहे वो किसी और डिपार्टमेंट के हों. एंड एट टाइम्स दे कैन जस्ट रैंडमली कम इन एंड आस्क यू क्वेश्चंस कि भैया आपको बच्चों समझ में आ रहा है, मैम का पढ़ाने का तरीका कैसा है. दे मे इवन आस्क यू कि आप कौन सा टॉपिक कर रहे हो, उसमें कुछ क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं. राइट. तो कोई कॉलीग भी आपका जो है इवैल्यूएट कर सकता है. उसके अलावा इट कुड बी अ थर्ड एक्सटर्नल पर्सन ऑल्सो. आई गिव यू सिंपल एग्जाम्पल. स्कूल में जब हमारा बोर्ड का प्रैक्टिकल होता है, तो उस टाइम पे देयर इज एन एग्जामिनर हु इज कॉल्ड फ्रॉम आउटसाइड. सो द पर्सन इज एन आउटसाइडर हु इज नॉट टॉट यू, but the person evaluates you. So evaluation can be done by the teacher who's taught you, the student, it could be your any other colleague within the institution, or it could be even a third person who's not even taught you, but the person can actually evaluate you. उसके बाद जो आपका टॉपिक है इसमें वो है टूल्स ऑफ इवैल्यूएशन सिस्टम. कौन कौन इवैल्यूएशन सिस्टम जो है वो कौन कौन से होते हैं? तो बहुत सारे हैं. आई विल डू द मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस विद यू. द फर्स्ट वन इज प्लेसमेंट इवैल्यूएशन. नाम से ही आप समझ लो, प्लेसमेंट इवैल्यूएशन वो इवैल्यूएशन जिसका पर्पस होता है कि बच्चे का क्या प्लेस है. प्लेस मतलब बच्चा इतनी पढ़ाई के बाद कहाँ स्टैंड करता है. तो ऐसी जो इवैल्यूएशन होती है उसको हम बोलते हैं प्लेसमेंट इवैल्यूएशन. दैट वेयर डज द चाइल्ड स्टैंड अमंगस्ट अदर स्टूडेंट्स. ओके.
The next evaluation system is the FA. FA और SA. SA is the third one. तो FA SA आप स्कूल टाइम से सुनते आ रहे हो, कॉलेज में भी सुना ही होगा. तो FA इज फॉर्मेटिव असेसमेंट, SA इज समेटिव असेसमेंट. दोनों में फ़र्क क्या होता है? जो FAs होते हैं वो आपके बीच कॉन्टीन्यूस टेस्ट्स जो कि आपके थ्रू आउट द एकेडमिक ईयर चलते रहते हैं. इट कैन बी अ नॉर्मल क्लास टेस्ट, इट कैन बी अ वीकली टेस्ट, इट कैन बी अ मंथली टेस्ट, इट कैन बी अ क्वार्टरली टेस्ट. तो वो वाले आपके असेसमेंट्स, वो आपके टेस्ट्स जो आपके कॉन्टीन्यूस चलते रहते हैं वो होते हैं आपके FAs. ऐसे क्या होते हैं? ऐसे समेटिव असेसमेंट, जब आपका एक एकेडमिक ईयर ख़त्म हो जाता है, जो आपके फाइनल एग्जाम्स होते हैं उनको हम बोलते हैं समेटिव असेसमेंट. लेकिन अगर कॉलेजेस में जैसे आजकल सेमेस्टर का सिस्टम है, तो जो सेमेस्टर के बीच में जो आपके पेपर्स होते हैं वो आपके FAs हो गए. जो आपके सेमेस्टर के एंड के एग्ज़ाम होते हैं वो आपके SAs हो गए. जो FAs हैं आपके वो कॉन्टीन्यूस होते रहते हैं. जो SAs हैं वो एट द क्लोजिंग ऑफ द सेशन होते हैं. वो आपका सेमेस्टर भी हो सकता है, वो आपका पूरा साल भी हो सकता है. जैसे स्कूल में क्या होता है, पूरे साल के बाद फाइनल एग्ज़ाम होते हैं. कॉलेज जहाँ पे सेमेस्टर सिस्टम्स होते हैं वहाँ पे आफ्टर द सेमेस्टर होता है. उसके अलावा FAs का एडवांटेजेस ये होते हैं कि अगर आप जब कॉन्टीन्यूस असेसमेंट करते रहते हो तो टीचर को पता लग जाता है कि बच्चा भी कहाँ स्टैंड कर रहा है. अगर बच्चे के कॉन्टीन्यूस कम मार्क्स आ रहे हैं तो टीचर जो है कुछ रेमेडियल एक्शंस ले सकता है, एक्स्ट्रा क्लास दे सकता है, एक्स्ट्रा नोट्स. लेकिन समेटिव असेसमेंट में आपके पास टाइम नहीं होता, बिकॉज आप वो एग्ज़ाम लेते ही तब हो जब आपका सेशन ख़त्म हो जाता है या आपका सेमेस्टर ख़त्म हो जाता है, राइट. सो FAs आर वेरी इंपॉर्टेंट ताकि आपका SAs में एक अच्छा रिजल्ट आए. तो हमने 3 एवेल्यूएशन सिस्टम कर लिया, प्लेसमेंट कर लिया, FA कर लिया, SA कर लिया. नेक्स्ट इज डायग्नोस्टिक. डायग्नोस्टिक के नाम से समझ में आ रहा है, डॉक्टर्स क्या करते हैं? डायग्नोस करते हैं. डायग्नोस का मतलब क्या होता है? पता लगाना. जैसे डॉक्टर्स बीमारी का पता लगाते हैं, तो डायग्नोस्टिक. तो ये वो वाले इवैल्यूएशन होते हैं, ये वो वाले कुछ टेस्ट्स होते हैं जिसका पर्पस होता है पता लगाना कि बच्चा जो है कितना सीख रहा है, कितना उसको समझ में आ रहा है. तो इट कैन हैपन लाइक अ रैंडम टेस्ट. तो मैम क्लास में, मैम ने आते ही बोला दैट टुडे आई एम नॉट टीचिंग, टेक आउट अ पीस ऑफ पेपर एंड शी गिव्स यू फ्यू क्वेश्चंस. व्हाट इज़ द पर्पस? हाँ, पर्पस ये भी हो सकता है कि आज मैम का पढ़ाने का मन नहीं है, पर हम उसकी बात नहीं कर रहे. सो हियर अगर इवैल्यूएशन करने के वो मूड से आई हैं तो इस पर्टिकुलर इवैल्यूएशन को हम बोलेंगे डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, जिसमें उनका पर्पस ये है पता लगाना कि जो मैंने अभी प्रीवियस लेक्चर्स में बच्चों को कराया उन्हें कितना समझ में आया, उनकी क्या वीकनेसेस हैं. इस इवैल्यूएशन का एडवांटेज ये होता है कि अगर इसमें बच्चे के कुछ मार्क्स कम आए तो टीचर कैन फाइंड आउट कि कौन बच्चे जो हैं दे आर एबल टू अंडरस्टैंड एंड दे आर विद द टीचर, एंड कौन से बच्चे हैं दोज हु आर नॉट विद द टीचर, हु आर लैगिंग बिहाइंड. सो दैट टीचर कैन focus on those students, especially she or he can arrange some extra classes, maybe can give some easier notes. So that is the purpose of the diagnostic evaluation. The last one is क्राइटेरियन या रेफरेंस्ड इवैल्यूएशन. क्राइटेरियन नाम से समझते हैं, क्राइटेरियन का मतलब कोई क्राइटेरिया. ये वो इवैल्यूएशन होती है जो ऑलरेडी एक प्री डिटर्मिन्ड क्राइटेरिया के बेसिस पे होती है. तो कुछ जो टीचर्स हैं, फैसिलिटेटर्स हैं, वो डिटर्मिन कर लेते हैं कि हम इस क्राइटेरिया के बेसिस पे बच्चे को इवैल्यूएट करेंगे. वो क्राइटेरिया का क्या हो सकता है कि बच्चे की अटेंडेंस, कि बच्चा कितना क्लास में आ रहा है. अगर उसकी अटेंडेंस ज़्यादा है तो मतलब बच्चा अच्छा है या सीरियस है. यू कैन इवैल्यूएट द बच्चा ऑन द बेसिस ऑफ द स्पोकन इंग्लिश. तो अगर बच्चा क्लास में ज़्यादा अंग्रेजी बोलता है तो बच्चे को आप एक पर्टिकुलर ग्रेड्स दे सकते हो या मार्क्स दे सकते हो. तो आपका कोई प्री डिटर्मिन्ड प्री सेट क्राइटेरिया होता है इस इवैल्यूएशन में. तो हमने कर लिया व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इवैल्यूएशन, क्या क्या टूल्स होते हैं, किस किस तरीके से आप इवैल्यूएट कर सकते हो, इंटरव्यू से, क्लास टेस्ट से, और बच्चों से इंटरेक्शन से, ऑब्जर्वेशन से, बच्चों के रिकॉर्ड्स बना के रख सकते हैं, ऑल दीज थिंग्स. फिर हमने किया क्या क्या टाइप के इवैल्यूएशन सिस्टम होते हैं. अब इसी यूनिट का जो नेक्स्ट पार्ट है दैट इज़ CBCS. इंपॉर्टेंट है. CBCS का मतलब होता है चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम. अब ये चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम क्या होता है? इट्स चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम. इसी वर्ड को तोड़ते हैं और हम इसको कॉन्सेप्ट समझते हैं. चॉइस का मतलब क्या है? ये वो सिस्टम होता है जहाँ पे बच्चे को कुछ चॉइस भी मिलती है इन ऑर्डर टू चूज़ द सब्जेक्ट्स. तो हम यहाँ पे बेसिकली अगर हम कॉलेज की बात करें तो कुछ सब्जेक्ट्स हमारे पास होते हैं जो कि हमें, जिन्हें हम कोर सब्जेक्ट्स बोलते हैं, जो सब बच्चों को पढ़ने ही पड़ता है. दीज आर द मैंडेटरी सब्जेक्ट्स. उसके अलावा कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो कि हम चूज़ कर सकते हैं, दे आर कॉल्ड इलेक्टिव सब्जेक्ट्स. और तीसरे क्या होते हैं? कुछ सॉफ्ट स्किल्स, जिनको हम फाउंडेशन कोर्सेज भी बोलते हैं, जो बच्चों को एक्स्ट्रा दिए जाते हैं ताकि बच्चों की सॉफ्ट स्किल्स, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन इम्प्रूव हो. तो ये जो सिस्टम है CBCS, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, ये वो सिस्टम है इवैल्यूएशन का जिसमें बच्चे को 3 तरीके के सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं. कोर सब्जेक्ट्स होते हैं जो कि मैंडेटरी होते हैं. सेकेंड कौन से सब्जेक्ट होते हैं? इलेक्टिव सब्जेक्ट होता है जिसमें बच्चे को कुछ चॉइस मिलती है. तीसरा फाउंडेशन कोर्स, जिसको हम सॉफ्ट स्किल्स भी बोलते हैं.
अब हमें ये भी देखना है कि जो मैंने आपको सेकंड कैटेगरी बताई है, इलेक्टिव सब्जेक्ट्स होते हैं, वो इलेक्टिव सब्जेक्ट्स कौन कौन से होते हैं, वो फर्दर 3 कैटेगरीज के होते हैं। तो जो बच्चे को ऑप्शन मिलता है चूज़ करने के लिए सब्जेक्ट्स, उसमें 3 तरीके के ऑप्शंस दिए जाते हैं। जो पहला ऑप्शन उसमें होता है, उसमें इट इज़ अबाउट discipline. So it could be discipline based. It means it's like if you're from commerce stream, तो आपको जो सब्जेक्ट आप चूज़ कर रहे हो वो आपके डिसिप्लिन, आपके कॉमर्स का ही होगा। तो अगर आप एक साइंस स्टूडेंट हो, आप बीएससी कर रहे हो, तो आप जो सब्जेक्ट चूज़ करोगे, इलेक्ट करोगे, दैट हैज़ टू बी फ्रॉम योर डिसिप्लिन, दैट हैज़ टू बी फ्रॉम साइंस वन। तो एक तो वो हो गया। सेकेंड होता है जेनेरिक। जेनेरिक का मतलब होता है समथिंग दैट्स जनरल इन नेचर। तो इसमें आप कोई ऐसा सब्जेक्ट या कोर्स या पेपर चूज़ कर सकते हो जो सबके लिए ओपन है, जेनेरिक है, जनरल है, ओपन टू ऑल है। फॉर एग्जाम्पल से अबाउट इन्वायरमेंट, सो इन्वायरमेंटल स्टडीज़ जो है, इट हैज़ बिकम वेरी कॉमन अक्रॉस ऑल द स्ट्रीम्स, राइट? सो हियर यू कैन चूज अ सब्जेक्ट विच इज़ ओपन फॉर ऑल। और जो तीसरा इलेक्टिव सब्जेक्ट होता है वो होता है डिजर्टेशन। वी हैव ऑल प्रिपेयर डिजर्टेशंस। इट्स लाइक द रिसर्च पेपर जो आप किसी एक पर्टिकुलर टीचर आपको असाइन कर दिया जाता है, उनके साथ आप यू डू रिसर्च अबाउट अ सब्जेक्ट एंड देन यू राइट इट डाउन, सो दैट इज़ अ डिजर्टेशन। So there are 3 types of courses in this system: core subjects, mandatory, elective, 3 types, and the third one is soft skills और foundation course, जिसका पर्पस क्या होता है, आपके सॉफ्ट स्किल्स, आपकी कम्युनिकेशन, आपकी पर्सनालिटी को डेवलप करना। तो ये आपका हो गया CBCS सिस्टम में। तो मैंने आपको बता दिया 3 टाइप के कोर्स, और ये चॉइस बेस्ड होते हैं। अब उसका पूरा फुल फॉर्म दोबारा से पढ़ते हैं। चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। क्रेडिट सिस्टम का मतलब क्या है कि आपको कुछ क्रेडिट पॉइंट्स दिए जाएंगे। वो क्रेडिट पॉइंट्स किस फॉर्म में होते हैं, ग्रेड्स की फॉर्म में होते हैं। सो अंडर दिस सिस्टम, जो नया सिस्टम है, ये ट्रेडिशनल सिस्टम, कन्वेंशनल सिस्टम से अलग है। पुराने समय में क्या होता था, बच्चे को मार्क्स दिए जाते थे न्यूमेरिकल्स में, 100 में से 50 आए, 100 में से 80 आए हैं। लेकिन अब जो नया सिस्टम है, इसमें बच्चे को क्रेडिट्स दिए जाते हैं, और वो क्रेडिट्स जो है यूजुअली ग्रेड की फॉर्म में दिए जाते हैं। तो ग्रेड इज टिल 10। तो आउट ऑफ 10 आपको जो है क्रेडिट पॉइंट्स मिलेंगे, 10 में से आपके जितने भी आते हैं, और उस हिसाब से आपको ग्रेड दिया जाएगा, ठीक है। इसमें आपको एक चीज़ और पता होनी चाहिए कि इसके एडवांटेजेस क्या है, लाइक व्हाई दिस सिस्टम हैड टू बी इंट्रोड्यूस्ड। जो पुराना सिस्टम था, एक तो मार्क्स का सिस्टम था, उसमें बच्चे के पास सब्जेक्ट्स जो थे वो सारे मैंडेटरी हुआ करते थे, कोई इलेक्शन नहीं होता था। आई मीन नाउ वी गॉट 3 डिफरेंट सब्जेक्ट्स जहाँ से आप इलेक्ट कर सकते हो। कोई सॉफ्ट स्किल्स पे ख्याल नहीं दिया जाता था, तो यूजुअली बच्चों की कोई ग्रोथ नहीं होती थी, देयर वाज नो एक्सेलेंसी। बट अभी जो बच्चे हैं जो क्रेडिट सिस्टम में पढ़ते हैं, दे आर मूविंग टूवर्ड्स excellence. They are becoming more and more mobile. They are actually learning good skills now. Their personalities are much more groomed. उसके अलावा ये जो सिस्टम है आपको कन्वीनियंस भी देता है। कैसे देता है कि पुराना जो सिस्टम था वो रिजिड था। फॉर एग्जांपल, आप एक ग्रेजुएशन के लिए इनरोल हुए हो, तो यू हैव टू फिनिश योर ग्रेजुएशन विद इन दोज 3 years। बट नाउ अंडर दिस क्रेडिट सिस्टम यू गेट सम एक्स्ट्रा टाइम ऑल्सो। इट्स लाइक ए बफर पीरियड। तो अगर आप 3 साल में नहीं कर पाए हो तो आपको 4-5 साल का समय दिया जाता है। उसके अलावा एक बार जो आपने क्रेडिट अपना सिक्योर कर लिया, वो क्रेडिट आपका मेंटेन रहता है। इसमें एक चीज़ और होती है सिस्टम में कि अगर आप बिफोर कंप्लीटिंग योर पर्टिकुलर कोर्स, इफ़ यू आर चेंजिंग योर इंस्टीट्यूशन और अ कॉलेज, तो जो आपके पहले कॉलेज का जो क्रेडिट आपने सिक्योर किया, वो क्रेडिट आपके पॉइंट्स दूसरे इंस्टीट्यूशन को भी ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं। तो इस तरीके से जो सिस्टम है, इट इज़ वेरी एडवांस्ड। इस सिस्टम में मैंने आपको बताया कि आपको ग्रेड्स दिए जाते हैं। ग्रेड्स किसके बेसिस पे देते हैं, जो आपको पॉइंट्स मिले हैं, क्रेडिट पॉइंट्स, वो आपको 1 से लेकर 10 तक, 0 तो मिलेंगे नहीं ऑफकोर्स, 1 से लेकर 10 के बीच में दिए जाते हैं। अब ये जो आपके पॉइंट्स कैलकुलेट होते हैं, वो पूरे साल की परफॉर्मेंस के बेसिस पे होते हैं। वो जो पूरा साल होता है उसको इस सिस्टम के अंदर एकेडमिक ईयर बोलते हैं, ठीक है। सो यू शुड नो व्हाट्स एन एकेडमिक ईयर। एकेडमिक ईयर इज इक्वल टू 2 semesters, because now there is no annual वाला सिस्टम कि आप पूरे साल पढ़ोगे, साल के एंड में आपके पेपर्स होंगे। सो नाउ ऑल दीज इंस्टीट्यूशन जहाँ पे क्रेडिट सिस्टम चलता है, वहाँ पे दे हैव गॉट सेमेस्टर सिस्टम। सो दे आर 2 semesters in 1 academic year. One is called the odd semester, the other one is called the even semester. अब जो odd semester होता है वो यूजुअली जुलाई में शुरू होता है टिल दिसंबर, जैसे अभी होने वाला है, ठीक है। पर अभी कोविड के चक्कर में डिले हो सकता है। और जो इवन सेमेस्टर होता है वो जनवरी से शुरू होता है, जनवरी से लेकर जून तक का होता है। अभी जो 2 सेमेस्टर्स होते हैं, इनमें अप्रॉक्सीमेटली जो टीचिंग डेज होते हैं वो 190 के आसपास होते हैं। अगर हम वीक्स की बात करेंगे तो इट्स ऑलमोस्ट 15 to 18 वीक्स। सो क्रेडिट सिस्टम में जो आपके क्रेडिट पॉइंट्स होते हैं वो एक एनुअल ईयर में कैलकुलेट होते हैं। एनुअल ईयर इज इक्वल टू 2 semesters, odd and even, and they have got approximately 90 टीचिंग डेज ईच। तो टोटल साल के कितने हो गए आपके 180 टीचिंग डेज। अब इसमें जो ग्रेड्स होते हैं वो 2 तरीके के ग्रेड्स दिए जाते हैं।
अब जो ग्रेड्स मैं आपको बता रही हूँ 2 तरीके के होते हैं, एक को बोलते हैं SGPA और एक को बोलते हैं CGPA। ये आपने सुना भी होगा आपके जो कॉलेज में आपको डिग्रीज मिली होगी। तो इट्स SGPA, CGPA। अब आप इसकी फुल फॉर्म याद कर लीजिए, S इज सेमेस्टर, ग्रेड, पॉइंट एवरेज, एंड CGPA इज क्यूमुलेटिव, एंड देन रेस्ट इज सेम, ग्रेड, पॉइंट एवरेज। तो जो S वाला है सेमेस्टर है, नाम से समझ में आ रहा है कि ये वो वाले ग्रेड पॉइंट्स हैं जो आपको हर सेमेस्टर के बाद मिलते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने BA LLB ऑनर्स किया था, इट वॉज अ 5 year कोर्स, सो आई हैड 10 सेमेस्टर। तो हर एक सेमेस्टर के बाद जो मुझे मेरा क्रेडिट पॉइंट्स मिल रहे हैं आउट ऑफ 10, दैट यूज टू बी माई SGPA। ठीक है, तो मुझे 10 सेमेस्टर में 10 बार SGPA मिला। लेकिन जो 5 साल के बाद जो मुझे टोटल क्रेडिट मिला वो क्या हो जाएगा मेरा CGPA। CGPA क्या होता है, मेरा क्यूमुलेटिव स्कोर आफ्टर द एंड ऑफ द होल कोर्स विच एवर आई एम डूइंग। सो इस एनुअल ईयर में जो भी आपका ग्रेडिंग सिस्टम होता है, दीज आर 2 types basically, SGPA which is after every semester and cumulative which is after the end of the course. So that's what you should know about CBCS system. Or last thing that you should know about it is the implementation of the system. So we know this is very advantageous system. आपको convenience है, आप ज़्यादा समय में अपना complete कर सकते हैं कोर्स, आपके points transfer भी हो जाते हैं, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। even if आप part time college आते हैं then also you get enough time and enough space, आप subject choose कर सकते हैं, आपके पास liberty है, आपके soft skills पे भी focus किया जा रहा है। so a lot of advantages. implementation की बात करें so it is both the central government and the state government who are responsible for the implementation of CGPA. Okay, अगर कोई स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट CGPA को 100% लाइक लेटर एंड स्पिरिट में इम्प्लीमेंट नहीं कर पाती तो उनको 20% तक की रिलैक्सेशन अलाउड है। इट मीन्स CGPA सिस्टम कैन बी डिविएटेड फ्रॉम बट ओनली अप टू द मैक्सिमम लिमिट ऑफ 20%। 80% तो आपको इस पूरे क्रेडिट सिस्टम को इम्प्लीमेंट करना ही पड़ेगा। ओके, सो दैट्स अबाउट दिस सिस्टम। द नेक्स्ट वन विच इज देयर इन द टॉपिक इज द CBT। CBT का मतलब है कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग। नाम से आप इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस मीनिंग समझ सकते हैं। कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग, इसमें क्या होता है, टेस्टिंग मतलब इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन का मतलब क्या होता है, जब आपकी जो अपनी टीचिंग है उसकी आउटकम्स को असेस कर रहे हो। तो जब आप ये जो टेस्टिंग कर रहे हो वो आप कंप्यूटर के बेसिस पे कर रहे हो। ठीक है, यू आर यूजिंग कंप्यूटर डिवाइस, दैट इज कॉल्ड CBT. So to test or to evaluate with the help of a computer is the CBT. Now it is the most advanced mechanism. अभी आप जो भी papers देने जाते हो they are usually computer based. I mean they usually take the test on computer. Even the NET exam that you're going to give, it's going to be on computer one. अब इसमें यूजुअली जो क्वेश्चंस हैं वो आपके सब्जेक्टिव भी आ सकते हैं, ऑब्जेक्टिव भी आ सकते हैं। आपका ये वाला जो एवैल्यूएशन सिस्टम है इट कैन बी ऑफलाइन एंड ऑनलाइन बोथ। तो अगर आपके पास कंप्यूटर है, ज़रूरी नहीं है कि आपको इंटरनेट की ज़रूरत है। इट कैन बी ऑलरेडी द क्वेश्चंस विच आर फेड इन द कंप्यूटर, तो आपको बस उसको अपना टेस्ट करना है, तो वो ऑफलाइन हो गया। तो कंप्यूटर चाहिए लेकिन वो फिर भी ऑफलाइन है बिकॉज देर इज़ नो वेब, देर इज़ नो इंटरनेट विच इज़ रिक्वायर्ड। इट कैन ऑल्सो बी ऑनलाइन, तो इट कैन ऑल्सो बी लाइव जिसमें आपको इंटरनेट सप्लाई चाहिए। तो आपको कंप्यूटर का इस्तेमाल तो कर रहे हो, इट कैन बी विद और विदाउट इंटरनेट ऑल्सो। इट इज़ यूजुअली यू नो वेन एवर इट इज़ कंडक्टेड, ये जो है इसको आप अलग अलग पर्पज़ के लिए कर सकते हो। तो आप FAs भी ले सकते हो कंप्यूटर के बेसिस पे, आप SAs भी ले सकते हो। आप जो डायग्नोस्टिक टेस्ट लेते हो इन बिटवीन, तो आप वो भी कंप्यूटर पे ले सकते हो। इसमें बच्चों के पास लैपटॉप है, आपने सडनली उन्हें बोल दिया कि आप 100 वर्ड्स या 200 वर्ड्स के बीच में इस पर्टिकुलर टॉपिक पे लिखो, तो आप कौन सा सिस्टम यूज़ कर रहे हो, डायग्नोस्टिक सिस्टम। लेकिन आपका जो है मेथड क्या है, CBT, बिकॉज इट इज़ कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग। सो दैट्स अबाउट दिस टॉपिक. सो विद दिस वी आर डन विद almost all the topics of the evaluation system. What we are left with is the last topic, what are the innovations which have been made in the evaluation system, that I will discuss in the coming video. Thank you, bye bye, take care. And in case you have any doubts, you can always write that in the comment section. So I'll be coming up with this shorter video on the innovations in the evaluation system right after this. And please like and subscribe my video, my channel, and then you can share it with your friends if you think that it's worthy enough.